तो पिछले 2 दिन में हुए 4 धमाकेदार मैच। जी हाँ, प्रीव्यू की बात की थी और धमाकेदार मैचेस हुए। तो अब बात करेंगे चैंपियंस लीग के रिव्यू की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। क्या मैचेस हुए, बहुत ही जबरदस्त 4 मैचेस हुए पिछले 2 दिन में और बहुत ही गोल्स और धमाकेदार फुटबॉल में देखने को मिली चैंपियंस लीग एट इट्स बेस्ट। तो चारों मैचेस की बात करेंगे और बात करेंगे किसने क्या गोल मारे और धमाकेदार किसने शुरुआत की। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस बायर्न की। तो आर्सेनल वर्सेस बायर्न बड़ा ही स्ट्रेंज मैच था क्योंकि शुरुआत आर्सेनल ने बहुत अच्छी की और स्टार्टिंग में ही आर्सेनल ने बहुत ही खतरनाक गोल भी मार दिया। ऐसा लग रहा था आर्सेनल ये वाला जो होम लेग है उसको डोमिनेट करेगी और बायर्न को बिल्कुल भी मौका नहीं देगी। लेकिन बायर्न बायर्न है, जैसा कि मैंने कहा था कि बायर्न का चैंपियंस लीग रिकॉर्ड बोलता है और वो सच में बोलता है। उसके बाद साका के धमाकेदार गोल के बाद और आर्सेनल की जबरदस्त शुरुआत के बाद गनाब्री ने भी दिखा दिया कि वो भी पुराने आर्सेनल प्लेयर हैं। वो आए, उन्होंने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ के एक चिप टाइप का शॉट निकाल के गोल करके बायर्न को बराबरी पे कर दिया ना। बायर्न उसके बाद थोड़ा थोड़ा गेम में आने लगी। उससे पहले तो आर्सेनल ही कंट्रोल कर रही थी गेम को, लेकिन बायर्न भी आने लगी और बायर्न ने भी अपने अटैक्स करने शुरू कर दिए। उन अटैक्स का उनको फायदा मिल गया क्योंकि उनको मिल गई पेनल्टी और जैसे ही उनको पेनल्टी मिली तो केन आ गए सामने पेनल्टी लेने और बायर्न को लीड दिलाने और इजीली बहुत ही कोल्ड वे में उन्होंने डिस्पैच की पेनल्टी और बायर्न ने ले ली जबरदस्त लीड। अब आर्सेनल घबरा गया और आर्सेनल को लगा यार ये जो हम स्टार्टिंग में अच्छा खेल के डोमिनेट करते ये वाला मैच चला जाएगा। तो फिर आर्सेनल को थोड़ा सा अग्रेशन की याद आई। उन्होंने थोड़ा थोड़ा और अग्रेशन दिखाना शुरू किया और इवेंचुअली अपना गोल वापस ले लिया। 2-2 की बराबरी हो गई और ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है। फिर 2 इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से पूरा कंट्रोवर्सी हो गया। पहला इंसिडेंट तो ये हुआ कि साका को पेनल्टी साका गिर गए, साका को गिरा दिया गया पेनल्टी उसमें बायर्न के एरिया में। तो रिप्ले अगर देखो तो लग रहा था क्लियर पेनल्टी है, बट रेफरी ने वो पेनल्टी नहीं दी, जिससे आर्सेनल की टीम, साका और पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। बहुत सारे कमेंट आए सोशल मीडिया पे, कुछ लोग कह रहे थे है, कुछ लोग कह रहे नहीं है। अगर जनरली देखें तो पेनल्टी थी वो, लेकिन हो सकता है उस मोशन में मतलब जो अपने रेफरी हैं हो सकता है उनको ना लगी हो और उन्होंने पेनल्टी नहीं दी। तो वहीं पर ही वो बात खत्म हो गई। आर्सेनल को लगा उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन उसी के बाद उसी के साथ मैं कहूंगा एक और इंसिडेंस हो गया जो बायर्न के साथ हुआ, जहां पे बायर्न को लगा कि उनको पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, जहां पे गोलकीपर ने आर्सेनल के प्लेयर को पैर मार के अपनी पास दी ताकि वो आगे खेलें। उनके डिफेंडर ने क्या किया, हाथ से बॉल को पकड़ा, फिर से गोलकीपर को दे दी ये बोलने के लिए दोबारा स्टार्ट करो। लेकिन क्योंकि बॉल प्ले में थी इसीलिए बायर्न ने कहा कि ये क्लियर कट पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि आर्सेनल के कीपर ने प्रॉपर प्ले किया था और उसको हाथ से नहीं उठाना चाहिए था। तो दोनों कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो गए और दोनों ही टेक्निकली कैंसिल आउट हो गए। अगर वो पेनल्टी थी तो ये भी टेक्निकली पेनल्टी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, और दोनों अगर पेनल्टी ले लेते तो 3-3 हो जाता और अभी भी मैच 2-2 पे ही अटक गया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेग टू होगा अब बायर्न के होम ग्राउंड पे, जहां पे एडवांटेज ऑफ कोर्स बायर्न को होगी, क्योंकि एक चीज मैं और बता दूं, यहां पे बायर्न के सपोर्टर्स को अलाउ नहीं किया गया था ड्यू टू सम इशू। तो उसके बावजूद बायर्न का यहां से 2-2 ड्रॉ
ले जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में उनको जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। जो प्लेयर्स अच्छा खेले इस मैच में, मैं उनकी पहले तारीफ कर देता हूं। साका प्लेड रियली वेल, ओडेगार्ड बहुत अच्छा खेले आर्सेनल की तरफ से, गैब्रियल प्लेड रियली वेल, ये आपके उनकी मिडफील्ड भी ठीक ठाक ही लगी। तो आर्सेनल अपने गेम प्ले और अपनी मिडफील्ड की वजह से हमेशा गेम में बनी रही। हां, मैं एक चीज कहूंगा आर्सेनल के बारे में कि उनका अटैक इतना पोटेंट नहीं लगा। जहां तक मुझे लगता है, अगर आर्सेनल को सीरियस कंटेंडर बनना है और चैलेंज करना है टाइटल्स के लिए, तो मुझे लगता है उनको अपने अटैक में थोड़ी और शार्पनेस लानी पड़ेगी और उनको एक पोटेंट स्ट्राइकर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मिडफील्ड में, डिफेंस में आर्सेनल अच्छी लगी, लेकिन अटैक में इतनी अच्छी नहीं लगी। और अगर मैं बायर्न की बात करूं, तो बायर्न की तरफ से सर्ज ग्नाब्री अच्छा खेल रहे थे, लीरॉय साने बहुत अच्छा खेल रहे थे और उनका अटैक बहुत अच्छा लग रहा था। उनके मिडफील्ड से भी काफी डिसेंट गेम चल रहा था, गोरेत्स्का भी ठीक ठाक फॉर्म में लग रहे थे और वो आगे बॉल को काफी अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो ओवरऑल दोनों टीम्स सिमिलर टाइप से ही सेटअप करके सिमिलर टाइप से ही फुटबॉल खेली, जिसमें इन ओवरऑल गेम एसेंस में आर्सेनल वर टैड बिट बेटर, बट बायर्न म्यूनिख के पास वो प्लेयर्स हैं जो कभी भी आपको डैमेज पहुंचा सकते हैं। और इसी मैच में यही हुआ कि बायर्न को आर्सेनल को जो डैमेज पहुंचाना था ना, वो बायर्न करके अब अपने होम ग्राउंड की तरफ जा चुकी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। आर्सेनल शायद बैकफुट पे होगी, बायर्न अपने फ्रंट फुट अग्रेसिव होगी, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और देखने में बड़ा मजा आएगा इस मुकाबले को। नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर मुकाबला था रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड पे। ये जो मुकाबला था, इसमें स्पेक्टैकुलर गोल्स की भरमार थी, भरमार। मतलब एक के बाद एक जबरदस्त गोल हुए और मैच इतना टॉपसी टर्वी था कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या होगा। इन दी एंड 3-3 हो गया, जो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड था, अगर मैं देखूं दोनों टीम्स को और जैसा दोनों टीम्स खेल रही थी। फेजेस में मैन सिटी कंट्रोल ले रही थी और गेम को अच्छा मैनेज कर रही थी, लेकिन फेजेस में रियल मैड्रिड अपना जो क्लास है वो टाइम टाइम से दिखा रही थी। रॉड्रिगो का जो गोल था वो बहुत ही बढ़िया था, जो उनकी रन थी जो उन्हें मिली और उन्हें जो टैप इन करके गोल किया, मजा आ गया देख के, बहुत ही मजेदार गोल मारा उन्होंने। उसके बाद फोर्डन का जो स्क्रीमर था वो भी बहुत जबरदस्त था और उसने मैन सिटी में जो जोश भर दिया, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक मैन सिटी ट्रेल कर रही थी 2-1 से, और उसके गोल के बाद मैन सिटी में वो जोश आ गया। उसी के ठीक बाद जॉस्को गार्डियोल ने जो स्क्रीमर मारा वो बहुत ही जबरदस्त था। उसने उसने मैन सिटी को लीड दिला दी और एक बिलीफ दिला दिया कि वो इस कंपटीशन में, वो इस राउंड में है, क्योंकि बीच में एक ऐसा फेज आ गया था कि रियल मैड्रिड ही डोमिनेट कर रही थी और मैन सिटी थोड़ी सी वीक लग रही थी। लेकिन क्योंकि मैन सिटी के पास बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इसीलिए मैन सिटी गेम में वापस आ पाई और बाय द वे ये बैंगर्स की वजह से वापस आ पाई। उसके बाद जब 3-2 हो गया तो रियल मैड्रिड फिर खतरे में आ गई और रियल मैड्रिड को गोल की जरूरत थी। वहीं पर जो विनीशियस की पास थी उसको वैलवर्डे ने जो वॉली मारी, वो तीसरा जबरदस्त स्क्रीमर था बैक टू बैक। और इतने सारे स्क्रीमर्स के बाद इवेंचुअली जो स्कोर लाइन थी वो 3-3 हो गई। दोनों टीम्स की तरफ से अटैक बहुत जबरदस्त हुए थे। जहां पे मैनचेस्टर सिटी का कंट्रोल्ड अटैक दिख रहा था, वहीं पर आपके रियल मैड्रिड जब अग्रेसिव और अपने सिल्की स्टाइल में अटैक कर रही थी तो वो बहुत जबरदस्त लग रहा था देखने में। तो दोनों ही गेम्स बहुत ही मजेदार थे, दोनों ही गेम्स बहुत एक्साइटिंग थे। और रियल मैड्रिड और जो मैन सिटी वाला जो फिक्चर है, ये तो अगले लेग में भी बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अगला लेग मैन सिटी में होगा और वहां पर भी देखने में मजा आएगा। दोनों टीम्स में इतने स्टार स्टडेड प्लेयर्स थे ना, और इतने जबरदस्त गोल भरे हैं कि कुछ भी हो सकता है। मैन सिटी ओवरऑल कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन रियल मैड्रिड ने उनको कई मौकों पर रैटल भी किया। और रियल मैड्रिड जब अटैक करती है तो उनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो प्लेयर्स हैं और जो उनमें स्किल्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलती हैं फील्ड में। स्पेशली अगर आप बेलिंगम को देखो, बहुत ही जबरदस्त स्किल्स दिखाते हैं वो। और उसके बाद मॉड्रिच की पासिंग रेंज से लेके
विनीशियस की रन्स, रॉड्रिगो की रन्स, इमेजिन करो इसमें एम्बापे ऐड हो जाए, एंड्रिक ऐड हो जाए, मतलब ये अटैक तो अनबिलीवेबल हो जाएगा। दोनों टीम्स ने कुछ प्लेयर्स भी मिस किए हैं इस मैच में जो नेक्स्ट लेग में वापस आएंगे और उसके बाद और भी रोमांचक मुकाबला होगा। लेकिन ये वाला सबसे ब्लॉकबस्टर टाई था जो अभी हमें देखने को मिला। तो ये मैच भी ड्रॉ हो गया और ये भी बड़े इंटरेस्टिंग मोड में आ गया है। उसके बाद कल दो मैचेस हुए। कौन से हुए? पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना हुआ और डॉर्टमुंड वर्सेस एटलेटिको हुआ ना। पीएसजी वर्सेस जो बार्सिलोना मैच था वो भी पूरा टॉप सीटरवी अफेयर था जो फाइनली बार्सिलोना ने जीत लिया 3-2 से और सेकेंड लेग में अब लीड के साथ जा रहे हैं। बार्सिलोना की तरफ से रफीनिया खास अच्छे लगे, यमाल काफी अच्छे लगे, पेड्री जब सब्स्टिट्यूट बन के आए तो वो भी कमाल लगे और बैकफुट पे क्यूबरासी जो हैं उनके वो काफी अच्छे डिफेंडर लगे। 17 साल के जो वो डिफेंडर हैं उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट अ हॉस्टाइल क्राउड, अगेंस्ट एम्बापे, अगेंस्ट एम्बेले, मतलब इतने सारे होस्ट ऑफ अटैकर्स होने के बावजूद क्यूबरासी से गलती भी हुई बाय द वे, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही। बार्सिलोना की शुरुआत अच्छी हुई थी, उन्होंने गोल मार दिया, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ये पीएसजी ने 2 गोल कर दिए जिसमें से डेम्बेले ने गोल किया और फिर गंदी तरीके से सेलिब्रेट भी किया जो बहुत सारे बार्सिलोना फैंस को अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन क्या करें, उनको सेलिब्रेट करना था, उन्होंने कर दिया। बट बार्सिलोना ने दिखा दिया कि चैंपियंस लीग में वो बार्सिलोना है, वो जबरदस्त टीम है और उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से कमबैक की। पेड्री की सब्स्टिट्यूशन हुई और आते ही उनका इंपैक्ट हुआ और उनके असिस्ट की वजह से क्रिश्चियनसन ने गोल किया और बार्सिलोना इस मैच में जबरदस्त तरीके से वापसी आ गई। रफीनिया खासम खास बहुत अच्छे लगे, स्पेशली ऑन द अटैक, वो काफी डेंजरस लग रहे थे बार्सिलोना की तरफ से। ऑल्दो लमीन यमाल ने भी काफी अच्छा अटैक किए बट लमीन यमाल फाइनल थर्ड में इतने डेंजरस नहीं लग रहे थे जितने रफीनिया लग रहे थे। पीएसजी की तरफ से ऑफ कोर्स एम्बापे, डेम्बेले ये तो अच्छा खेल ही रहे थे, असेंसियो ने भी अटैक किए, वो भी काफी अच्छा खेल रहे थे, विटीनिया भी काफी अच्छा खेले, उनका गोल बड़ा इंप्रेसिव था और पीएसजी का डिफेंस भी इतना बुरा नहीं था। ऑल्दो रफीनिया के अटैक बहुत खतरनाक थे लेकिन पीएसजी का डिफेंस भी उतना खराब नहीं था। तो ये भी गेम बहुत ही अजीब से मोड़ पे अटक गया है। मेरे को लगता है इसमें एडवांटेज आ गई है बार्सिलोना के पास, ऑल्दो मैं अभी भी यही कहता हूं कि पीएसजी इज द फेवरेट इन दिस टाई, बट अभी जो एडवांटेज आ गया है वो बार्सिलोना के पास आ गया है। बार्सिलोना जो अभी खेल रहा है ना फुटबॉल, वो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है और मेरे हिसाब से क्योंकि उनके होम लेग में है अगला मैच, इसीलिए बार्सिलोना को इस मैच में ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो मजा आएगा इस टाई में भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाई था। बार्सिलोना का जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था स्पेशली अगेंस्ट पीएसजी वो देखने को मिला और ऑल्दो पीएसजी ऑन पेपर इज अ बेटर टीम राइट नाउ, बट बार्सिलोना के पास भी प्लेयर्स तो हैं अगर उनकी सारी टीम वापस आ जाए तो। बाय द वे फ्रैंकी डियोंग भी वापस आए, उनकी भी कैमियो काफी अच्छी थी। सो गुड न्यूज फॉर बार्सिलोना कि पेड्री, फ्रैंकी डियोंग धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं, क्यूबरासी जैसा यंगस्टर मिल गया है, फर्मीन लोपेज आ गया है उनके पास इतने अच्छे अच्छे अटैकर्स हैं, लमीन यमाल डेवलप हो रहा है, रफीनिया ठीक ठाक खेल रहा है। तो ओवरऑल इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस बाय बार्सा और उनको नेक्स्ट लेग में जाने में अब बहुत ज्यादा फायदा होगा और मिलेगा। तो इट वॉज अ गुड विन फॉर बार्सा, नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ बार्सा गई आगे और उन्होंने विक्ट्री निकाल ली इस मैच में। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सेकेंड लेग में, देखना पड़ेगा कि पीएसजी में क्या बात है, कितनी बात है कि वो अब अगेंस्ट ऑल ऑड्स सेकेंड लेग निकाल पाएगी या नहीं। इस धमाकेदार मैच के बाद एक और मैच हुआ था कल जो कि था एटलेटिको मैड्रिड, मतलब अंडरडॉग्स के बीच में, एटलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमुंड के बीच में। एटलेटिको मैड्रिड में मैच था, उनके होम ग्राउंड में मैच था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने डोमिनेट किया, डॉर्टमुंड थोड़ा पैसिव होके खेल रही थी और एटलेटिको मैड्रिड ने 2 गोल मार दिए। जब एटलेटिको मैड्रिड ने 2 गोल मार दिए तो वो बहुत कंफर्टेबल हो गई और इजीली खेलने लगी। एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से ग्रीजमैन काफी बिजी लग रहे थे, मोराटा ने अच्छे अटैक्स किए, लेनो अच्छे लग रहे थे और ओवरऑल एक
एक कंपोज्ड टीम लग रही थी एटलेटिको मैड्रिड। रोड्रिगो डिपॉल भी काफी अग्रेसिव खेल रहे थे, उन्होंने गोल भी मारा एंड ही लुक्ड क्वाइट डेंजरस इन द मिडफील्ड। तो ओवरऑल अगर एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो उनके बिग प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छा खेल रहे थे और अपने आप को बिजी रख रहे थे। इसी की वजह से एटलेटिको मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी। ऑल्दो ओवरऑल सारे जो फिगर्स हैं वो डॉर्टमंड की तरफ को जाते हैं, लेकिन वो मैच के लेटर ऑन हुआ। इसी की वजह से स्टार्टिंग में ओवरऑल तो एटलेटिको मैड्रिड ही डोमिनेट करी थी, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा डॉर्टमंड आई और उसके बाद उन्होंने बॉल पोजीशन और एटलीस्ट स्टैट्स को तो डोमिनेट किया। इन दी एंड डॉर्टमंड को गोल मिल गया, सेबास्टियन हालर ने गोल मार दिया और एटलीस्ट डॉर्टमंड को कुछ यहां से निकल के मिला फायदा। क्योंकि शुरू शुरू में तो लग रहा था डॉर्टमंड को कुछ नहीं मिलेगा, 2-3 गोल भी खा जाएंगे। एक गोल बाय द वे एटलेटिको मैड्रिड ने मिस किया था, अगर वो कर देते तो एटलेटिको मैड्रिड 3-0 अप हो जाती और गेम खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया। और उसके बाद सेबास्टियन हालर ने घूम के जो किक मारी, उससे डॉर्टमंड को काफी फायदा हो गया। ऑल्दो डॉर्टमंड ये टाई नहीं जीती, बट अगला लेग डॉर्टमंड में है और आप जानते हो डॉर्टमंड का भी जबरदस्त फैन बेस है और वहां पे उन्हें बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये टाई भी ओपन है। रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड आर स्टिल द फेवरेट्स इन दिस टाई, बट क्योंकि डॉर्टमंड ने जो गोल किया उसकी वजह से उनकी जो लीड है वो आधी हो गई और अब जो डॉर्टमंड है उनको भी काफी फायदा हो सकता है इस लेट गोल का। तो ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट मैच, इट वॉज नॉट अ ब्लॉकबस्टर मैच लाइक द अदर थ्री, बट इट वॉज स्टिल अ प्रीटी डिसेंट मैच जिसमें काफी अटैक्स हुए, काफी इंप्रेसिव गेम देखने को मिला और गोल्स भी बहुत अच्छे हमें देखने को मिले। तो गोल भरे लेग वंस और बहुत ही एक्साइटिंग फुटबॉल के बाद अब हम बढ़ेंगे लेग टू की तरफ से, जिसका हम करेंगे बाद में रिव्यू। बट सारे गेम्स लेग वन के बाद ओपन है, सबसे अच्छी बात यह है, और कोई भी इन चारों में से अब फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में जा सकता है। तो मजा आने वाला है लेग टू में, बहुत ही एक्साइटिंग फुटबॉल देखने को मिलेगी, कोलासोस देखने को मिलेंगे और जबरदस्त एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगा जो हमें इस वीक मिला। कैसा लगा आपको फुटबॉल? क्या आपकी टीम जीती? क्या आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस से खुश थे? मैं जानता हूं लोग डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस से खुश नहीं होंगे अपनी टीम्स की, लेकिन आप हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगे ये चारों मैचेस और क्या मजा आया, कौन सा प्लेयर आपको मजा आया, कौन सा गोल आपके लिए बढ़िया था। मेरे हिसाब से तो वैल्वर्डे का गोल बहुत ही पसंद आया मेरे को। तो बताना आप कि कौन सी टीम, कौन सा गेम प्ले, कौन सा गोल आपको पसंद आया। और इसी प्रॉमिस के साथ हम मिलेंगे आपसे जल्दी ही विद अनदर वीडियो। और हाँ, शॉर्ट्स और स्टोरीज और जो मैंने कहा था वो भी आ रहे हैं, उनको भी देखना। तो खूब सारा कंटेंट आ रहा है। कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन सोशल। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।